नमस्कार, मैं सोहेल प्रताप सिंह और मैं ऋत्विक श्रीवास्तव। और आज हम बात करेंगे एटलीस्ट मेरे पर्सनल फेवरेट स्टेट की, क्योंकि मैं वहाँ का हूँ भी। और मेरे पर्सनल फेवरेट क्योंकि मैंने काम करने में सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे वहाँ पे आया है। जो कि है पंजाब। तो पंजाब का जो नेचर है पॉलिटिकली वो पूरे देश से अलग है, सबसे यूनिक है। पूरा देश जिस तरफ रुख कर रहा होता है, पंजाब अपना ही कुछ एक थिंकिंग होती है वहाँ के वोटर्स की, वो उससे विपरीत धारा में बहता है। तो 2004 में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी तो पंजाब में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें आई, 11 सीटें आई एसएडी और बीजेपी अलायंस को। अग्रीड। और अगर बात करें हम थोड़े से रीसेंट इलेक्शन 2019 के इलेक्शन की, जहाँ पे पुलवामा के कारण वो सीट्स भी अक्रॉस द स्टेट, अक्रॉस इंडिया जो बीजेपी जीत रहा था, वहाँ पे कांग्रेस को 8 सीट आई 13 में से। और अभी 2024 में जब वापस से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, वहां पे बीजेपी को एक भी सीट नहीं है। जीरो। पर अलायंस भी नहीं था, बट 0 सीट्स। एसएडी और बीजेपी जो कि अलायंस में लड़ रहे थे 2024 में, नहीं था, सही बात है। और अभी के टाइम पे 0 सीट्स फॉर बीजेपी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सोहेल कि आप आते हैं पंजाब से, जी। तो ऐसा क्यों होता है कि पंजाब में मतलब क्या डिफरेंट थिंकिंग है, वोटर्स अलग है, ये यूनिक नेचर पंजाब का क्यों है? पंजाब के लोगों की बात करें तो द वोटर ऑफ पंजाब इज वेरी इमोशनल, ऋत्विक, एज यू ऑलरेडी नो, तुमने भी वहां पे काम किया है। वहां पे अगर नैरेटिव की बात चले तो सबसे बड़ा रोल नैरेटिव ही प्ले करता है आपका। वहां पे इससे ज्यादा कि सामने वाले को जिताना है, मन में ये होता है कि इसको नहीं जीतने देना। हम्म। ये कहीं ना कहीं हम बात करें तो पंजाब की ज्योग्राफिकल प्लेसमेंट जो है वहां से भी आता है। कारण कि पंजाब अकेला जो अभी पंजाब है, ओरिजिनल उसका नाम सप्त सिंधु था, जिसमें झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, इंडस और सरस्वती आती थी। और उसमें जो अभी के टाइम पे जो लैंदा पंजाब है, जो कि पाकिस्तान की तरफ भी एरिया है, हरियाणा भी, हिमाचल भी, ये सारा पंजाब का एक एरिया होता था। दिल्ली भी एक टाइम पे पंजाब प्रोविंस, कुछ एरिया दिया सो दिल्ली उधर दिल्ली के पंजाब। बहुत पुराने लॉज जो हैं वो पंजाब के ही अडॉप्ट करे हुए लॉज थे। तो अगर हम हिस्ट्री ट्रेस करें हम्म। तो थ्रू एंड थ्रू दे नेवर हैड अ चांस टू बी पेशेंट, बी रिलैक्स्ड और फोकस किसी चीज पे करने में, क्योंकि हजारों सालों से इसी कॉरिडोर के वाया इन्वेजन चलती थी आपके। हम्म। क्योंकि अगर आप इसके थोड़े ईस्ट की तरफ देखें तो हिमाचल पे पर्वतें आ जाती हैं, और उसकी दूसरी साइड पे देखें तो रेगिस्तान या पानी आ जाता है। तो जितना कॉरिडोर ये वाला था, दे हैव बीन ऑन देयर टोज थ्रू एंड थ्रू। तो क्या यही रीजन है कि मतलब इस हमने लास्ट वाले इलेक्शन में भी देखा था कि एक दिल्ली सल्तनत करके हमेशा एक नैरेटिव चलता है कि दिल्ली की सरकार पंजाब को वो नहीं करनी चाहिए। दिल्ली सरकार, बाय दिल्ली सरकार दे मीन सेंट्रल गवर्नमेंट, दे कुड मीन कि जो भी रूलर है वो पंजाब पे उसका राज नहीं चलेगा ऐसे। थोड़ा सा एंटी एस्टैब्लिशमेंट एटीट्यूड ये जो है रखते हैं कि दिल्ली में अगर भाजपा की सरकार है तो भाजपा नापसंद है, अगर कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस नापसंद है। तो कहीं ना कहीं इन्हें सेंटर से जो है किसी न किसी बात का रोष, किसी न किसी बात की नाराजगी हमेशा रहती है। और ये सारे इलेक्शंस में रिफ्लेक्ट भी करता है। बिल्कुल। तो अभी जैसे 4 पार्टीज हैं हमारी पंजाब में, अकाली दल है विच इज़ द सेकंड ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ द कंट्री आफ्टर इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो अकाली दल वहाँ का एक रीजनल प्लेयर है। इसके अलावा 3 आप कह सकते हैं नेशनल पार्टीज हैं, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। 3 नेशनल प्लेयर्स हैं वहाँ पे। सही। तो बिकॉज अकाली दल एक रीजनल पार्टी है, पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि अकाली दल एज अ पार्टी कैसे फॉर्म हुई, क्या चीज़ वो रिप्रेजेंट करती है और आज की डेट में कहाँ पे है अकाली दल। ओरिजिनली अकाली दल जो है आपके 1920s पे फॉर्म में आई। हम्म। जिसके बाद बात करें तो प्रकाश सिंह बादल साहब को अपॉर्चुनिटी मिली, जो कि इससे पेशल आर द हेड ऑफ श्रोमणी अकाली दल अपॉन टाइम 1967 में पहली बार अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करने की। ओके। इससे पहले एक फैक्चुअल बात बताना चाह रहा हूँ ऋत्विक, के पंजाब में सिंस आफ्टर 1947 पहली बार जो 5 साल स्थिर सरकार दिखी पंजाब को, वो 1956 में दिखी अंडर आईएनसी प्रताप सिंह कहर। ओके। उसके बाद प्रकाश सिंह बादल साहब इन 1977 में, उससे कितने 16 साल बाद में 5 साल सरकार दिखी। और 82 के बाद जो है हमें प्रॉपर सरकार 1998 99 पे दिखी मिली। जिसके लिए कहना चाहता हूं कि पंजाब एक ऐसी जगह है, इसका कारण यह है कि लगातार 10 साल, लगातार तो नहीं, माय अपोलॉजीज, पर 10 साल अगर क्यूमुलेटिवली बात करें तो प्रेसिडेंट्स रूल के नीचे रहा है। ओके। तो जब अकाली सरकार आई थी तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज नॉट एबल टू कंप्लीट इट्स फुल टेन्योर।
बिकॉज इमरजेंसी का सिनेरियो था, और एज आई टोल्ड यू पंजाब के वोटर्स भी कुछ एक्सट्रीम मेजर्स में रहते थे, पंजाब का माहौल कुछ ऐसा था। तो अकाली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो सोच रखती थी, और अभी भी कहीं ना कहीं रखती है, इट इज अ राइटिस्ट प्रो सिख पार्टी, जो सिखों को लेके, जो सिख पॉपुलेशन को लेके, जो करीबन 57-58% ऑफ द स्टेट फॉर्म करते हैं, उनको लेके आगे चलने वाली थी। ये कहीं ना कहीं अपनी पंथिक सोच भी रखती थी, और कहीं ना कहीं प्रो सिख के लिए अपने आप को दाव पे लगाने के लिए भी तैयार थी। तो ये क्या कहना सही है कि मतलब जो अकाली दल का फर्स्ट एलाय था बीजेपी था, जो बहुत ही नेचुरल एलाय था, क्योंकि हिंदू वोट्स को पाने के लिए फिर अकाली दल ने बीजेपी से अलायंस करा, और अकाली दल was targeting the Sikh votes, so together they were a formidable alliance. मतलब वो सिनेरियो लंबी चली है। हिंदू वोट प्लस सिख वोट को का परफेक्ट अमालगमेशन जो है इस अलायंस में हमें देखने को मिला। यस, एंड मतलब उनकी साथ में काफी बार गवर्नमेंट भी बनी है अकाली दल और बीजेपी के साथ। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो अब इस पूरे सिनेरियो में जब अकाली दल और बीजेपी थे अलायंस में, उस टाइम पे जो पार्टी उनसे कम्पीट करती थी वो थी कांग्रेस जी। तो अब सिखों को अकाली दल केटर कर रही है, हिंदुओं को बीजेपी केटर कर रही है, तो कांग्रेस अपना वोट शेयर जैसे लाती थी प्रीडोमिनेंटली पार्ट हिंदू और पार्ट सिख तो देते होंगे, बट इसके अलावा कांग्रेस क्या करती थी? देखिए, कांग्रेस के लिए आपको ये बात समझनी होगी कि कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज ऑफ जट सिक्स को छोड़ के कांग्रेस वाज अ पार्टी ऑफ ऑल कास्ट्स। इट स्टिल इज अ पार्टी ऑफ ऑल कास्ट्स। अगर आप कास्ट की बात करें, मैं फैक्चुअल चीज प्रेजेंट करना चाहूंगा इस माध्यम से, दैट पंजाब इज द स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन of scheduled caste in India. Sorry, population नहीं, percentage. परसेंटेज The पॉपुलेशन। Punjab is the state with the highest percentage of scheduled castes in India, which is approximately 32 to 33%. ओके। इसकी बात करें, और दूसरी ये बात करें कि आपकी जो लीडरशिप है कांग्रेस की, दैट इज alongside being a Jat Sikh leader scenario, it is also for all castes. तो आपकी जो ओबीसी पॉपुलेशन है यहाँ पे आपकी जो एससी पॉपुलेशन है, यहाँ पे आपकी जो अपर कास्ट हिंदू पॉपुलेशन है, जो आपकी शेड्यूल कास्ट हिंदू पॉपुलेशन है, ये सारी के सारे कहीं ना कहीं कांग्रेस को एज अ सेक्युलर और हर एक जाति और प्रजाति की पार्टी देखते थे। तो जहां पे द जट सिख पॉपुलेशन और कुछ परसेंटेज ऑफ द पंथिक पॉपुलेशन वो अकाली दल की तरफ ज्यादा रुझाव रखते थे, इंक्लिनेशन रखते थे, तो दूसरी जो पार्टीज थी कहीं ना कहीं वो यहाँ पे कांग्रेस की तरफ इंक्लिनेशन अपनी रखती थी। मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी जब मैं पंजाब में काम कर रहा था कि मतलब अराउंड 30 से 35% कांग्रेस का कोर वोटर रहता था जी। और जो 30-35% था वो किसी एक कम्युनिटी से नहीं आता था, उसमें पार्ट हिंदू रहते थे, पार्ट उसमें ओबीसी सिख भी थे, राय सिख, और ओबीसी हिंदूज भी थे। हाँ जी, ओबीसी हिंदूज भी थे, एससी भी थे, और एससी में भी जो रविदासिया रामदासिया मजहबी मजहबी ये सारी कम्युनिटी के भी कुछ कुछ थे। तो उसमें थोड़ा तो लीडर सेंट्रिक वोट था बिल्कुल। कि लीडर वो रिप्रेजेंटेशन देते थे। दूसरा, अगर आपको याद होगा कि रिजर्वेशन भी कुछ कम्युनिटीज को मिला अंडर द कांग्रेस रूल। रिजर्वेशन जैसे राय सिख को, आई थिंक राय सिख को 2004-5 के टाइम। हाँ, तो वो भी अंडर कांग्रेस रूल ही हुआ था। हाँ, इट वाज 2004-2005 के कांग्रेस रूल के नीचे राय सिख को ये रिप्रेजेंटेशन मिली थी, जो कि अभी के टाइम पे इज अ 3% पॉपुलेशन इन पंजाब। दैट इज ट्रू। तो यही मार्जिन्स पे कांग्रेस हमेशा खेलती रही है, 1%, 2%, 3% इस कम्युनिटी का कर करके। तो बट कोई ऐसा डोमिनेंट उनका ओनरशिप कह सकते हैं या वोट बैंक किसी कम्युनिटी का ऐसे नहीं रहा। जैसे एसएडी आपने बोला कि प्रीडोमिनेंटली जट सिख की पार्टी थी, नहीं, तो ऐसे पंथिक कांग्रेस सिख, जट सिख यस, बट पंथिक सिख को अपनी तरफ इंक्लाइन करने की पूरी रुझान, पूरी कोशिश थी। हाँ, तो वैसे कांग्रेस के साथ नहीं रहेगा। नहीं, कांग्रेस के साथ ऐसा नहीं रहा। अगर हम रीसेंट कुछ ईयर्स की बात करें तो कहीं ना कहीं कई कम्युनिटीज थी जो लीडरशिप फैक्टर के कारण इंक्लिनेशन अपनी कांग्रेस की तरफ ला रही थी। एक एग्जांपल दूंगा, जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब, जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब भी रहे हैं 2 बार। द हिंदू पॉपुलेशन जिस पे बात करें, द अपर हिंदू पॉपुलेशन एंड द ओबीसी हिंदू पॉपुलेशन समवट सॉ इट्स इंक्लिनेशन टुवर्ड्स कैप्टन अमरिंदर सिंह, और उनकी तरफ पसंद करते थे, रुझान रखते थे, सब करते थे। पर जैसे ही उन्होंने खुद को डिटैच किया फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस, नॉट ओनली डिड ही रिजाइन एज द चीफ मिनिस्टर बट फ्रॉम द पार्टी इटसेल्फ, तो आप देखेंगे कि क्या रिजल्ट रहा उनका 2022 असेंबली इलेक्शंस में। आपने एक बात की थी बीच में कि कांग्रेस का कहीं ना कहीं जो वोट शेयर है
वो करीबन 32 से 35% तक रहा, मैं कहूंगा 38% तक भी रहा। एंड दिस वाज अक्रॉस द 2012 इलेक्शन, 2017 इलेक्शन, इस बात की बात करूंगा। 22 में हम देखेंगे एक एक्सट्रीम डिप जो है सिर्फ 26.03 की बात पे नहीं, 22.98, 22.98% पे आके कांग्रेस जो है गिरी है अपनी, अगर 22 की इलेक्शन की तो बात। वो अब एक नया प्लेयर आया, दिल्ली से ही आया, जो था आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी मुझे याद है 17 के चुनाव में जब हम घूम रहे थे, उस टाइम पे भी लग रहा था कि आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट बन जाएगी। उस टाइम पे कैप्टन अमरिंदर सिंह लड़ रहे थे कांग्रेस जी, की तरफ जी। से। ही वाज द फेस एंड एंटायर नैरेटिव वाज अराउंड कैप्टन की सरकार, एंड मतलब ही बिकेम द सोल कैंपेन फेस ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन दैट पंजाब 2017 कैंपेन। कैंपेन हाँ, चला था। तो एक तरह से कह सकते हो उस टाइम पे कैप्टन अमरिंदर सिंह की वजह से आम आदमी पार्टी की वेव आने से रुक गई, वरना ग्राउंड पे तो उस टाइम पे भी हल्का फुल्का चल ही रहा था कि झाड़ू आनी है इस बार। उस टाइम पे कैप्टन ने रोक लिया वो वेव को, बट 22 में कोई भी कैप्टन अमरिंदर सिंह भी नहीं थे, कोई उस लेवल का फेस नहीं था। 22 में ऐसा लगा कि वेव क्या सुनामी, मतलब 92 आउट ऑफ 117 इज अ लॉट। देखिए, कहीं ना कहीं मैं कहूंगा आम आदमी पार्टी वाज डूइंग वेरी वेल इन 17, बट द कैंपेनिंग ऑफ रीब्रांडिंग कैप्टन अमरिंदर सिंह फ्रॉम महाराजा टू कैप्टन, डिफेंस का फैक्टर जो कि पंजाब में एक बहुत पॉजिटिव चीज पे चलता है, बिल्कुल। और उनकी आउटरीच एक्टिविटी जहां पे उन्हें बड़े स्ट्रेटेजिकली डीथ्रोन कर दिया फ्रॉम महाराजा टू एन आर्मी ऑफिसर, कहीं ना कहीं लोगों में रेजोनेट किया, काम आया। लेकिन 2022 की अगर बात करें तो इसके भी आई गेस कहीं ना कहीं मल्टीपल फैक्टर्स है जहां पे लोगों ने कॉन्फिडेंस अपना लूज कर लिया था टुवर्ड्स इंडियन नेशनल कांग्रेस। प्लीज डू करेक्ट मी आई एम रॉन्ग इफ आई एम रॉन्ग। Exodus of certain major players across Punjab, especially in the Malwa belt, sends out a very big message for the Congress cadre as well, and for those swing voters as well, जो कहीं ना कहीं अपना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कांग्रेस की तरफ ला रहे थे। हाँ, तो मुझे लगता है 22 का वोट तो ऐसे हुआ था कि यार ट्रेडिशनल इन पंजाब में कांग्रेस की पंजाब यूनिट को भी एक सेपरेट यूनिट ही मानता हूँ यहाँ पे। बिल्कुल। तो ट्रेडिशनल यूनिट्स ऑफ पंजाब जो कांग्रेस पंजाब है, आईएनसी पंजाब एंड एसएडी, इन दोनों से तंग आ गए हैं हम लोग। जी। एंड वो जो दूसरा नैरेटिव है वो इतना इनडिफेंसिबल नैरेटिव है ना, एक मौका वाला, एक मौका केजरीवाल जो भी फ्रस्ट्रेटेड है गवर्नमेंट से उसको लगता है यार एक चांस दे के देखते हैं ना। एंड द कैंपेन दैट हैपेंड अराउंड इट, केजरीवाल का उस टाइम पे मतलब पीक पे उनकी भी क्रेडिबिलिटी थी। दिल्ली में बहुत सारे लोग रहते ही हैं जो पंजाब में आते जाते रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके रिलेटिव्स रहते हैं पंजाब में, बहुत सारे पंजाबी लोग हैं जिनके रिलेटिव्स रहते हैं दिल्ली में। उनकी भी आपस में, केजरीवाल यूज टू से कि आप लोग आपस में बात करो, देखिए दिल्ली कितनी बढ़िया चल रही है, आप पंजाब को भी अच्छा करेंगे। तो एक वो होप, और जो स्विंग वोटर्स आपने बोला वो होप का वोट और वो स्विंग वोटर्स का वोट इतना ज्यादा था कि फिर किसी का ट्रेडिशनल वोट बेस बचा नहीं। दूसरा, अभी मैं वोट शेयर एनालिसिस भी करूंगा, मुझे ये भी लगता है कि 17 में भी मुझे ये ट्रेंड दिखा था और 22 में भी मुझे ये ट्रेंड दिखा था कि एसएडी का जो कोर वोटर था, पंथिक वोटर जो आप बोल रहे हो या जट सिख वोटर जो आमतौर पे बोलते हैं, वो भी थोड़ा आम आदमी पार्टी की तरफ मूव करता दिखा। एसएडी ऑब्वियसली जो बेहदबी वाला नैरेटिव था, बेहदबी जो हुई थी, उसकी वजह से काफी डैमेज थी। बहुत डैमेज थी। और उसके बाद मतलब प्रकाश सिंह बादल भी ओवर द इयर्स वीक हो रहे थे, मतलब उनका होल्ड कम ही हो रहा था, अपने रीजन में ही रह गया था। 17 में तो खैर वो जीत गए, 22 में वो भी हार गए अपनी सीट, व्हिच वाज अ बिग थिंग। ये बात ना मैं कहना चाहूंगा, एंड यू आर वेरी फेमिलियर विद दिस एज वेल, दैट पावर ऑफ नैरेटिव इन पंजाब, इट surpasses everything else. जहां पे स्टॉलवर्ड्स लाइक कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी सीट हारे, वहां से प्रकाश सिंह बादल साहब अपनी सीट हारे, और कितने ही स्टॉलवर्ड्स हैं जो मतलब खड़े भी नहीं हो पाए प्रॉपरली। इवन इफ यू लुक एट सर्टेन पीपल लाइक प्रताप सिंह बाजवा साहब भी मार्जिन्स पे इनकी सीट्स जो है निकल दे रही है। तो द पावर ऑफ नैरेटिव जो है सबसे स्ट्रांगली प्रिवेल करता है आज के टाइम पे पंजाब में। अगर इस चीज की भी बात करें, आपको भी पता, आप इलेक्शन में घूमे थे मेरे साथ, तो जब हम इस कदर बात आ गई थी कि जब हम बूथ बाय बूथ जा भी रहे थे और कैंडिडेट्स जो कि आम आदमी पार्टी रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो खुद की वोट डालने जा रहे हैं, लोग उन्हें पहचान भी नहीं पा रहे थे। अभी मुझे लगता है मैं पहचान 92 एमएलए में अगर मैं बोलूंगा तो हार्डली लोग 5 एमएलए या मिनिस्टर का नाम बता पाएंगे, वो बता भी नहीं पाएंगे। ये बहुत क्लियर बात है कि नैरेटिव और फेस ऑफ केजरीवाल ने
हाँ 92 seats out of 117, the biggest Punjab has ever seen. yeah and मतलब it's just phenomenal that they were able to achieve that. बट जैसे स्पाइडरमैन में बोलते हैं विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उन्होंने 92 सीट जीती। अब क्या सिचुएशन है, उन्होंने 92 सीट जीतने के बाद जैसे गवर्न करा है ये 4-5 साल, आई नो कि कुछ प्रोमिसेस हैं जो डिलीवर नहीं हुए हैं, तो अभी सिचुएशन ग्राउंड पे क्लियरली एंटी इनकम्बेंसी इज विजिबल। They have. तो इस बार वाला जो इलेक्शन होगा 2027 का, दैट इज लाइक एन ओपन गेम फॉर ऑल। It is going to be so interesting because पार्टी का अगर वोट शेयर का एनालिसिस के बेस पे भी बात करें तो आम आदमी पार्टी एक ऐसी मात्र पार्टी थी जिसका फ्रॉम लोकसभा टू विधानसभा स्पाइक किया था वोट शेयर, और कांग्रेस जो था 38 से सीधा 22.98 पे आके गिरा। अकाली जो है वो 18% से सीधा 13% पे आके गिरा। बीजेपी on the surprising end 6.6% in 2022 assembly elections and around 19% when contested independently apart from Shomni Akali Dal. 19% right now. So right now if you talk just about numbers, तो एक there's a very complicated web in front of us जहाँ पे अगर इसी सिचुएशन की बात करें तो आम आदमी पार्टी सीम्स टू बी इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन, लेकिन जब हम ग्राउंड की बात करें तब विद्रोह लहर एक बहुत ऑब्वियस चीज जो है ग्राउंड पे हमें दिखाई दे रही है। नहीं, एक तो नेचुरल एंटी इनकम्बेंसी होती है, 5 साल में आती है। एक वो भी है कि इतनी उम्मीद से लाया गया था या इतनी बड़े वादे करे गए थे, वो लोगों को नहीं होता दिखा, वो एक चीज़ है। बट आज की डेट में लेट्स डिस्कस कि व्हाट डू यू थिंक, मतलब आम आदमी पार्टी किस पोजीशन में? आई एम ऑफ द ओपिनियन लुकिंग एट डेटा व्हिच आई विल डिस्कस विद यू कि है एंटी इनकम्बेंसी, बट स्टिल आम आदमी पार्टी इज एट अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन। मतलब अगर मैं वोट शेयर टर्म्स में देखूं, क्योंकि लोकसभा जिसमें आम आदमी पार्टी कभी प्लेयर नहीं रहता, जब लोकसभा में वोटिंग हो रही है, क्लियरली वोटिंग हो रही है कि पीएम कौन बनेगा, या नेशनल लेवल पे इंडिया अलायंस वर्सेस एनडीए हो है, उस टाइम पे भी पंजाब में आम आदमी पार्टी वाज एबल टू गेट लाइक अ गुड वोट शेयर दिस टाइम। यस, तो विच अदरवाइज वाजंट हैपनिंग। मतलब 19 में भी जब हुआ था, आम आदमी पार्टी 17 में स्ट्रांग थी, एक टाइम पे आई थिंक 4 लोकसभा भी जिन्होंने जीती उन्होंने पंजाब में, बट कांग्रेस हमेशा लोकसभा में अच्छा ही परफॉर्म करती थी। बट इस बार मैं देख रहा हूँ कि 2024 में यस वोट शेयर गिरा है, ऑब्वियसली विधानसभा का वोट शेयर रिपीट नहीं हो सकता, गिरा है, बट उतना नहीं गिरा आम आदमी पार्टी का वोट शेयर। मतलब लोकसभा में भी इस बार कंटेंडर की तरह वो रहे हैं। अग्रीड। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने was successful in establishing a narrative that we are a good party for Punjab, we are an Amanbari party for Punjab, एंड उनका कैंडिडेट सिलेक्शन के बेस पे भी अगर बात करें तो परफॉर्मेंस जो है काफी अच्छी रही है उनकी। और कहीं ना कहीं बात करें तो जो वोटर ऑफ आम आदमी पार्टी, इवन दो इट हैज ग्रेविटेटेड इट्स वोट्स फ्रॉम अक्रॉस ऑल प्लेसेस ऑल पार्टीज, पर कहीं ना कहीं मैं ये पर्सनली मानता हूँ उन्होंने काफी बड़ा चंक जो है वो कांग्रेस के वोटर का अपनी तरफ खींचा है लोकसभा में लोकसभा में। मेरे को एक और चीज़ हम लोगों को डिस्कस करनी चाहिए कि पंजाब की पॉलिटिक्स थोड़ा ग्रेन्युलर लेवल पे जाएंगे तो 3 अलग-अलग रीजन्स हैं वहाँ पे, जिसकी उनकी भी थोड़ी डेमोग्राफिक्स अलग है, पॉलिटिक्स थोड़ी अलग है। ऑब्वियसली मोस्ट सिग्निफिकेंट इज़ द मालवाड़ी बेल्ट व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम चंडीगढ़, गोज़ ऑन टू चंडीगढ़, पटियाला। व्हेन यू कम फ्रॉम दिल्ली तो आप सबसे पहले पटियाला एंटर करते हो, तो पटियाला, अनंतपुर साहिब, फतेहगढ़ साहिब, बठिंडा गोज ऑल द वे अप टिल अबोहर। ये सारी बेल्ट इज अ मालवा। हाँ 69 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, 69 विधानसभास जो कि है मालवा बेल्ट आपकी। और इसके अलावा नॉर्थ साइड में रहेगा आपका अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, या माझा, विच इज अराउंड 25 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, 25 विधानसभा इसमें आती हैं। और उसके बीच में रह जाता है दोआब। दोआब मतलब बेसिकली लैंड बिटवीन टू रिवर्स, दो आब के बीच में। इसकी मशहूर एक अगर जगह की बात करें तो जलंधर है आपका। इसमें आ जाती है आपकी 23 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, 23 विधानसभा। जो पहले हमने डिस्कस करा था कि 33% एससी पॉपुलेशन है, उसमें हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट एससी पॉपुलेशन इज इन दोआबा। एंड माझा और मालवा में ऐसा कोई फैक्टर है डेमोग्राफिक डिविडेंड, मतलब डेमोग्राफिकली कोई डिफरेंस है माझा मालवा में ज्यादा? देखिए रीजन वाइज की बात करें तो आपका जो मालवा है इटसेल्फ भी बढ़ सकता है खुद मालवा ईस्ट और मालवा वेस्ट में। हाँ, जो मालवा ईस्ट आ जाता है आपको संगरूर, पटियाला एंड फतेहगढ़ साहब, ये वाला एरिया आपका मालवा आ जाता है ईस्ट।
जो मालवा ईस्ट आ जाता है आपका बठिंडा, अबोहर, ये वाली साइड पे थोड़ा। हम्म, अगर ये वाली मालवा वेस्ट की साइड की बात करें, दिस इज द एरिया दैट इज मेजरली लोकेटेड अराउंड द बॉर्डर। ओके। और इसके ऊपर की बात करें, अगर हम तरन तारण की बात करें, फिरोजपुर की बात करें, ये भी एरिया वो है जो बॉर्डर के पास से अपनी एसोसिएशन रखते हैं। तो द नेचर ऑफ द वोटर ओवर हेयर, इफ यू लुक एट इट, is in comparison to people who live on the eastern side of Malwa, or for that matter Doaba as well, is different. Okay. This voter is an aggressive voter. This Hmm. voter is a very loud voter and stands out for what it believes in. जबकि यहाँ का जो वोटर है, यहाँ पे फॉर दैट मैटर एक और चीज नोटिस करेंगे कि शहरी एरियाज जो हैं आपके मालवा वेस्ट में, तो सॉरी मालवा ईस्ट में भी काफी डोमिनेंस है, ज्यादा रखते हैं अलॉन्ग साइड दोआबा। यहाँ पे बिकॉज इट्स अ बॉर्डर एरिया, द सिचुएशन हैज ऑलवेज बीन क्रिटिकल एज यू ऑलरेडी नो। तो यहाँ का जो वोटर है उसका वोटिंग पैटर्न में डिपेंड ऑन आइदर पंथिक फैक्टर और समथिंग दैट इज द एंटीथीसिस ऑफ दैट। मतलब मोस्ट पंथिक वोटर्स या जो एरियाज इन्फ्लुएंस करते हैं पंथिक वोट्स, इज दैट तरन तारण, खदूर साहब आ गया, तरन तारण आ गया, आपका अमृतसर वाला साइड आ गया। अमृतसर वाला भी मैं इतना नहीं कहूंगा, कुछ बहुत शहरी हो गया। ये अमृतपाल कौन से जी? खदूर साहब से, खदूर साहब। खदूर साहब से जी। तो वहां पे थोड़े होंगे प्रो से Okay. पंथिक वोटर्स। खदूर साहब हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉपुलेशन ऑफ जट सिख्स एंड मजबी सिख्स, पर दोनों में कॉमन फैक्टर ये है, बोथ आर हाईली इंक्लाइंड टुवर्ड्स द पंथ। यहाँ पे पंथिक सिख जो है बहुत है, जिन्होंने किसी ना किसी फैक्टर के कारण अमृतपाल सिंह जी को खुद का लीडर माना और वहां से उन्हें विजयी बनाया। और इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट लोकसभा में। यस, विद अ वेरी गुड मार्जिन इफ आई मस्ट से। हाँ, तो मैं एक ट्रेंड एनालाइज कर रहा था, जैसे 2012, 17 और 22 को हम कंपेयर करते हैं, तो सबसे ज्यादा परसेंटेज डिप जो आया है अगर ओवरऑल देखेंगे, तो वो आया है कांग्रेस में 2017 से लेके 2022 में। Yes. दैट इज अराउंड 16, मतलब पर ये 0.5% से लेकर 32.9 से 22.9 है रहे हैं, तो दैट्स अ बिग ड्रॉप। The other drop that you are seeing is 2012 में, which was SAD's best performance, I think 34.73 से now they are down to around 18.5. and that too without alliance, without alliance। कुछ पहले भी था, अगर बात करें तो वोट शेयर ऑफ बीजेपी प्लस एसएडी used to accumulate to be a good amount of vote share। अभी एक तो इंडिपेंडेंट है और ऊपर से डिक्लाइनिंग वोट शेयर थ्रू एंड थ्रू, जहां भी करीबन मात्र 13% रह गया होगा इनका शायद। हाँ, 13.4 बचा है। बट लोकसभा में तो चलो मैं मान सकता हूँ कि लोगों ने एसएडी को वोट नहीं करा होगा बिकॉज अगेन नेशनल नैरेटिव एक्सेट्रा। बट विधानसभा में तो वो सीनियर पार्टनर थे बीजेपी के, एक तरह से। तो बीजेपी आज की डेट में 6.6 ला रही है विधानसभा में, जी, और लोकसभा में 18.5 आ रही है, 18 और एसएडी विधानसभा में 18.5 ला रही है। तो दोनों का अलायंस हो गया इस बार, तो देखा जाएगा, अभी नहीं पता मुझे। आपको क्या लगता है, होगा alliance? देखिए, we'll have to trace this back to the reason why they detached from each other। The Kisan Andolan and the 3 back laws which came in, which were मतलब portrayed in Punjab to be very anti-farmer। Of course, there were a lot of factors as well। करीबन 700 लोग जो हैं शहीद भी होते, पूरे भी होते उस टाइम पे, किसान सारे के सारे। तो considering Punjab is an agrarian society और narrative of no farmers no food वाला, तो the natural allies once upon a time became, और the narrative was became natural enemies। जहाँ पे हरसिमरत कौर बादल, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, the union minister, she resigned from her post and said that I shall not ally with a party that does not think positive for the Kisan। तो अभी के टाइम पे अगर दोनों का अलायंस हुआ और ये नैरेटिव सक्सेसफुल चल गया कि जिस कारण इन्होंने तोड़ा था, अब पॉलिटिकल गेन्स के लिए फिर जोड़ रहे हैं, तो उस चीज का जो फैक्टर है ग्राउंड पे देखना, वो देखने वाला नैरेटिव गेम पे होगा क्या होगा। लेकिन अगर कोर मोड की बात की जाए तो इन दोनों के लिए इफ दे जॉइन ईच अदर विल बी एन एडवांटेजियस पोजीशन। तो आई एम ऑफ द ओपिनियन कि अगर मेजर प्लेयर्स देखेंगे तो सारी पार्टीज को मैं प्लेयर नहीं मानूंगा, बट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मेजर प्लेयर्स है। उसके अलावा अगर एसएडी बीजेपी इंडिविजुअल लड़ती हैं इस बार, तो मतलब SAD on its own and BJP on its own forming the government is like very little possibility of। अग्रीड। अगर आप ये वाली बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैं इस चीज पे थोड़ा सा फोकस डालना चाहूंगा, जो मुझे लग रहा है एटलीस्ट पर्सनली, आई वर्क विद बीजेपी इन द पास्ट, कि बीजेपी के लिए टारगेट जो रहेगा अर्बन पॉकेट्स रहेगा।
the ones which are Hindu dominated, the ones in which there are business communities. तो बीजेपी अगर स्ट्रेटेजिक कोई ऑप्शन अपनी तरह चूज करेगा वो ये करेगा कि मेरी ये फोकस सीट्स है, ये 40 सीट्स हैं. These are urban pockets, all 40 of them, and I shall try my level best to increase my vote share and seat share from these seats. No, but if they don't contest in an alliance, it's very hard for them to convince voters ki vote for me, because everyone knows that they are not going to form the government. So they will target Hindu vote. What I also feel is the more radicalism का narrative अगर चलेगा, radicalism का narrative जैसे जैसे बढ़ता है, the Hindus of Punjab, they Polarize होना शुरू हो they are firstly Hindus of Punjab are Punjabi first and Hindu later. बट जब उनकी हिंदू आइडेंटिटी उनको लगने लगता है कि हमें ये हिंदू आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करनी है, दे स्टार्ट ग्रेविटेटिंग टुवर्ड्स अ पार्टी दे फील कि ये हमें प्रोटेक्ट कर सकती है. जी बिल्कुल. अब पहले क्या होता था कि जब भी प्रॉब्लम होती थी या कभी भी सिचुएशन खराब होती थी, दे यूज्ड टू अलाइन विद द कांग्रेस. अग्रीड. ठीक है, उस टाइम पे कांग्रेस गवर्नमेंट भी रहती थी सेंट्रल में, तो उनको लगता था चलो होम मिनिस्टर भी अपने साथ है, कांग्रेस के साथ अलाय हो जाते हैं. इस बार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की है, बीजेपी कंट्रोल्स मोस्ट पार्ट ऑफ लाइक सेफ्टी सिक्योरिटी अक्रॉस इंडिया. They might have a reason to align with BJP as well. Agreed. And if the Hindus of Punjab align with the BJP, then the biggest loser will be Congress. Because उसका एक जो वैसे 33 का जो 11% था वो भी नहीं रहेगा, and they'll come back to their 2020 के लेवल, मतलब 2022 का लेवल, और फिर तो then who's voting for them? अभी के टाइम पे अगर बात करें तो आई एब्सोल्युटली एग्री विद योर एनालिसिस दैट राइट नाउ यू आर क्लेमिंग दैट इफ दे गो टुवर्ड्स बीजेपी, व्हाट आई एम सेइंग इज दैट देयर इज अ हेवी पॉपुलेशन राइट नाउ व्हिच इज choosing BJP as its option, irrespective if they are forming the government or not. This has sense a certain factor of security, especially with the ill governance of the present situation of Punjab. मतलब क्राइम रेट बढ़ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर मतलब अबिस्मल लॉ एंड ऑर्डर फैक्टर अभी चल रहा है. तो कहीं ना कहीं जो वोटर देख रहा है, जो वोटर बिजनेस कर रहा है, जो आपका पंजाबी खत्री वोट है, जो आपका बनिया वोट है ना, कुछ ही ब्राह्मण and the Brahmin significantly powerful voter. Yes, in terms of population भले ही कम हो, they control money, they control businesses, मतलब they have a lot of people working under them and well. जब ये और ये देखिए एक और बात देखिए, these people also act as major whisperers. इनकी शॉप्स होती हैं, ये जा रहे होते हैं, नॉर्मल बातें चलती हैं, ये अपना ओपिनियन शेयर करते हैं, इनके नैरेटिव माहौल बनाने में वेरी इंपेरेटिव रोल. रोज के 10 लोगों से बात करते हैं, 20 लोगों से, तो नैरेटिव बनाने में इनका एक माहौल बन जाता है. दूसरी चीज ये भी है सोहेल की बहुत सारे कांग्रेस के जो हिंदू लीडर्स थे वो अब छोड़ चुके हैं और छोड़ के वो चले गए हैं बीजेपी. तो और जो आपने एक बात बोली तो वो बहुत सही थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जब तक थे तो दे यूज्ड टू फील कि ठीक है अपना ही जी बंदा है, मतलब दिस इज वन सिक पर्सन यू कैन रैली बिहाइंड. एग्जैक्टली. बट राइट नाउ I think apart from maybe Sidhu, Mr. Navjot Sidhu, yes, I think there are hardly leaders in Punjab that Hindus can rally behind. मतलब एक बेअंत सिंह के जो ग्रैंडसन थे उनको भी काफी वोट आता था. रवनीत बिट्टू जी, हाँ, उनको भी वोट आ जाता था हिंदूज का. बट अब कौन रह गया है कांग्रेस में? कितने लीडर्स छोड़ गए कांग्रेस? देखिए अगर बात करें तो सबसे पहले द चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब छोड़े. हिज वाइफ 3-time member of parliament, महारानी पटियाला तो मतलब आई थिंक इज द पटियाला which once upon a time was the गढ़, कांग्रेस गढ़, अब तो खत्म हो गया. हाँ जी. अगर बात करें हमारे सुनील जाखड़ साहब, वेरी सीनियर स्टॉलवर्ड पर्सनालिटी, वो छोड़ गए हैं. श्री अश्वनी शेखरी जी वो छोड़ गए हैं. आपने इनका नाम लिया था बेअंत सिंह जी के पोते रवनीत बिट्टू जी, वो छोड़ गए हैं. हाँ. तो कहीं ना कहीं द एक्सोडस ऑफ दीज प्लेयर्स. और एक चीज नोटिस करेगा इसमें से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, हालांकि मालवा मतलब कंट्रीब्यूट्स अराउंड 65% ऑफ द टोटल पंजाब, मालवा के लीडर्स बहुत छोड़ के गए हैं, जिसके कारण आप देखेंगे कि इन 2022 आउट ऑफ 69 सीट्स मात्र 2 सीट्स ही हैं जो कांग्रेस यहां से लेके आई है. Oh yes, that's a lot. मतलब या तो no that's a lot, as in that's a huge loss. हाँ. Because if I see in 2017 Congress had won 40 seats there.
So that's a कांग्रेस हैड वन हम्म। फ्रॉम 40 सीट्स जो मालवा का डोमिनेंस था। उससे अब देखिए एक्सोडस, आईएनसी वर्सेस आईएनसी, लैक ऑफ यूनिटी, नैरेटिव और ये फैक्टर के जो कांग्रेस का वोटर पसंद करता था कांग्रेस को, इस मैसेजिंग के कारण जब छटका या ये कहा यार इस बार वोट नहीं डालने जा रहे, यहाँ पोलिंग परसेंटेज भी यहाँ कम हुई, तो फ्रॉम 40 सीट्स दे केम डाउन टू मात्र 2 सीट्स। कांग्रेस की लज्जा बचाई है दोआब और माझा ने। True. And if I see the performance area wise, तो you will see कि आम आदमी पार्टी का जो मेजर सीट आई आउट ऑफ 69, 66 is from मालवा। यस, And even if you see in लोकसभा, अभी लोकसभा 2024 में भी 69 सीट्स में 24 सीट्स में आम आदमी पार्टी लीड ले रही थी। तो आम आदमी पार्टी का जब तक मालवा पे होल्ड है यस, तब तक आम आदमी पार्टी को हराना बहुत डिफिकल्ट है। और अब मालवा में पहले क्या था, जैसे आपने बोला कि जो वेस्ट साइड ऑफ मालवा है दैट यूज टू बी स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ SAD-1, यस, ठीक है। और ये वाला जो संगरूर वाला बेल्ट है वो तो भगवंत मान और ये सब भी शायद संगरूर जी के हैं। जी संगरूर तो अब वैसे ही वो स्ट्रॉन्ग हो गया। अमन अरोड़ा भी मालवा की है। हाँ जी, तो ये वाला जो बेल्ट है वो आम आदमी पार्टी का स्ट्रॉन्ग हो रहा है। कांग्रेस से लीडर छोड़ के जा रहे हैं और SAD डिक्लाइन कर रही है। तो मालवा पे अगर आम आदमी पार्टी का अभी भी कंट्रोल है तो कैसे हारेंगे? मतलब इट सीम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। मतलब अगर 66 भी नहीं आए, मान लो कि 40 भी आती हैं, तो जब 40 आई थी कांग्रेस की तो कांग्रेस की बनी थी गवर्नमेंट, सरकार थी। ठीक है। और माझा और दोआब, यस, मतलब कांग्रेस वाज एबल टू रिटेन। डू यू थिंक इट वाज बिकॉज ऑफ चन्नी दैट दे वर एबल टू रिटेन देयर वोट शेयर इन सीट शेयर इन दोआब? देखिए, विद रिस्पेक्ट टू चन्नी साहब अगर बात करें, it was an experiment to have somebody from the scheduled caste as a chief minister. Yeah. And 91% of the times that Punjab is seen as CM, it has been a Jat Sikh CM. Once an OBC and once a scheduled caste, of course. अगर बात करें तो दोआब जो है आपका ट्रेडिशनली कांग्रेस स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। इफ यू लुक एट ट्रेडिशनल रिजल्ट्स एज वेल, दोआब में एक स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस जो है आपको दिखाई देगी ही देगी, वेयर दे हैव ट्रेडिशनली परफॉर्म वेरी वेल ओवर देयर। तो चन्नी जी के कारण जो कि अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने हैं दोआब जलंधर से, जो कि दोआब में है, फैक्टर एक प्ले करता है। लेकिन ये कहना कि उन्होंने पोलराइज कर लिया द रामदासियास, द रविदासियास, द मजहबी कम्युनिटीज को अपनी तरफ, तो कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स के बेस पे वो रिजल्ट हमें दिखता नहीं दिखा इन 2022 इलेक्शंस। ट्रू बिकॉज वोट शेयर अगर मैं देख रहा हूँ तो कांग्रेस का जो वोट शेयर है 2017 के मुकाबले 2022 में, तो दोआब में भी अराउंड 7% का ड्रॉप है। मतलब विच अदरवाइज शुड नॉट हैव हैपेंड। ये पॉपुलर चॉइस था वो तो। एंड बीजेपी नाउ इज बिकमिंग द गेम चेंजर। आई फील कि बीजेपी माझा में अगर आप देखेंगे तो माझा में बीजेपी का लोकसभा में वोट शेयर ठीक रहता था हमेशा, क्योंकि गुरदासपुर पठानकोट जीत भी लो, हाँ 2 सीट वो है भी लेते थे। अभी भी अगर देखे तो 20 अकेले लड़ रही थी इस बार बीजेपी, बट 20% वो लेके आना ये है इससे माझा से। माझा में पिछली बार आम आदमी पार्टी ने सही परफॉर्म करा था, बट कांग्रेस उतनी पीछे नहीं है। 27.6% पे है माझा में, तो माझा में गेन कर सकती है, दोआब में गेन कर सकती है, बट गेम में मालवा का है। मालवा में क्या? देखिए ऋत्विक, अगर माझा में भी गेन कर लिया, मालवा में भी गेन कर लिया, लेट्स से फॉर एग्जांपल माझा और दोआब, सॉरी हाँ, दोआब में, लेट्स से miraculously they win all seats 25 plus 23, you still see the government happening. Malwa is a very integral and important part, and every time a CM comes out, 90% of the time it is from the Malwa region. And the cabinet was Captain Amrinder Singh, it was from the Malwa region. When it is Bhagwant Mann, it is from the Malwa region. When it is Prakash Singh Badal Saab, he was there, from the Malwa region. So Malwa plays a very integral and very important role when it comes to having a chief ministerial face. For that matter, अगर कांग्रेस की बात करें, अभी के टाइम में जो प्रेसिडेंट है पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, श्री अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, वो भी मालवा के ही हैं। तो मालवा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड इट कैन नॉट बी रूल्ड आउट। अब अगर बात करें ये वाली कि कांग्रेस मात्र 2 सीट से गेम वापस कैसे करेगी, अगर ये फैक्टर की बात करें कि हाउ विल इट बी पॉसिबल, तो आई स्टिल कम बैक टू द सेम प्लेस एंड द सेम फैक्टर इज दैट इट इज अ गेम ऑफ नैरेटिव विद पंजाब ऋत्विक। अगर नैरेटिव किसी की भी कोई सेफ सीट नहीं है, किसी की भी कोई ऐसे अनसेफ सीट नहीं है, सारी सीट सर अप होगा। 13 बार लड़े हैं प्रकाश सिंह बादल साहब, सिर्फ एक बार पहले हारे थे, 11 बार लगातार जीते हैं। इस बार प्रकाश सिंह बादल साहब हारे, एंड इन फ्रंट ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट अ वेरी बिग स्टॉलवर्ट। I'll give you an example of another seat. 2 stalwart players,
द सीट इज अमृतसर ईस्ट, हाँ। जो कि गढ़ थे नवजोत सिंह सिद्धू साहब की। जी। वहां पे 2009 में इंसेप्शन आया अमृतसर ईस्ट सीट का, जहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करें अमृतसर की या वहां के एमएलए की, हर बार बनी रहे। आइदर नवजोत सिंह सिद्धू साहब और हिज वाइफ नवजोत कौर सिद्धू जी। मजीठिया जी, Vikram Singh Majithia ji from Majitha comes here Yeah. to contest against Navjot Singh Sidhu Sahab representing Shromani Akali Dal. Yeah. All eyes are on them. Both of the players stalwarts और कभी नहीं हारे हैं। और कौन जीत जाते हैं? A doctor Yeah. who had no previous political career comes out and narrative के बेस पे through and through वो जीत जाती हैं। तो आप ये कह ही नहीं सकते कि पंजाब में इस टाइम कोई भी सीट सेफ है। It's all a game of narrative. या एक्चुअली और लास्ट इलेक्शन की अगर बात करें 2017 की, उस टाइम पे एक बहुत बड़ा 2022 की, तो उस टाइम पे एक बहुत बड़ा नैरेटिव जो चल गया था, जिसकी वजह से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी छोड़ा, वो था कांग्रेस में ही इंटरनली बहुत लड़ाई हो गई। जी। एक तो कांग्रेस इनकम्बेंट थी, तो नेचुरल एंटी इनकम्बेंसी। उसके बाद विद इन कांग्रेस लोगों को लग रहा था यार ये तो आपस में ही लड़ते रहते हैं पूरे टाइम, कोई किसी के अगेंस्ट बयान दे रहा है, कोई किसी के अगेंस्ट बयान दे रहा है। और मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा सेट बताता हूँ। 2017 विच वाज वेरी गुड परफॉर्मेंस ऑफ कांग्रेस। Yes. 2017 से 2022 अगर आप कंपेयर करेंगे, तो द वर्स्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स आर एक्चुअली अमृतसर, फ्रॉम वेयर नवजोत सिंह सिद्धू इज, एंड पटियाला, फ्रॉम वेयर Captain Amrinder Singh is. तो जहाँ पे जो दो लोग लड़ रहे थे, उनका जो उनकी वजह से जो नैरेटिव खराब हुआ, मतलब उनको मैं ब्लेम नहीं करूंगा, बट ओवरऑल जो नैरेटिव कांग्रेस नहीं संभाल पाई, इंटरनल इन फाइटिंग का नैरेटिव वो नहीं संभाल पाई। अभी भी मुझे बाय द वे लग नहीं रहा कि संभला है, बट वो नहीं संभाल पाई। उसकी वजह से वो दोनों स्ट्रॉन्ग सीट्स, अमृतसर और पटियाला, जो दोनों कांग्रेस ने स्वीप करी थी 2017 में, दोनों में उनका वोट शेयर 30% से ड्रॉप हुआ है। 30% का ड्रॉप है वोट शेयर। देखिए, INC versus INC is not a new phenomena for us. Yeah. You look at Himachal, you look at Haryana, you look at Punjab, you look at Madhya Pradesh, राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटका, ये सारी सीट्स में एक चीज जो फैक्टर था, कॉमन था, वो था INC versus INC, या एटलीस्ट इनके नैरेटिव का सक्सेसफुल एस्टैब्लिश होना। तो आम आदमी पार्टी के पास एक बहुत साफ नैरेटिव था कि INC इज अ ब्रोकन हाउस, यहाँ पे आपस में सारे लड़ रहे हैं, अमरिंदर सिंह साहब छोड़ गए हैं, सीएम के बेस पे पता नहीं लग रहा, सारे पावर चाह रहे हैं। और वहां पे केजरीवाल साहब ने ये नैरेटिव चलाया, जो खुद का घर नहीं संभाल पा रहे INC, वो पंजाब जैसी क्रिटिकल स्टेट कैसे संभालेंगे। एंड द होल पार्ट वाज दैट पीपल बॉट इट, पीपल बॉट इट कि INC जो है, and that is why they lost confidence in once upon a time party, which is said to be a party of almost all castes. There are Jat Sikh leaders as well. There are Mazbi leaders as well. Ramdasiya, Ravidasiya leaders as well. There are Hindu leaders as well. There are OBC leaders as well. Yeah, I think though many leaders have left, but in terms, जैसे बॉक्सिंग में कहते हैं पाउंड फॉर पाउंड, in terms of लीडर्स बाय लीडर्स अगर आप देखेंगे तो स्ट्रॉन्गेस्ट फेसेस अभी भी कांग्रेस में ही है, अक्रॉस लाइक ऑल पार्टीज। अगर एक लीडर है जो अपने दम पे सीट जीत के ला सकता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ दोज लीडर्स आर इन पंजाब, यस, इन पंजाब कांग्रेस। बट ये है कि मतलब क्या वो साथ में लड़ पाएंगे, क्या वो यूनाइटेड फ्रंट का नैरेटिव दे पाएंगे, क्योंकि अगर दे हैव टू डिफीट आम आदमी पार्टी, एंड नाउ दैट दिल्ली में आम आदमी पार्टी हार गई है, यस, तो दिल्ली की पूरी यूनिट विच इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्शन मैनेजमेंट यूनिट, दे हैव गॉन टू पंजाब। एंड मतलब बिकॉज आई हैव बीन इन दिल्ली एंड आई हैव वर्कड इन पंजाब, आई नो कि साइज वाइज स्टेट्स बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, छोटा ही स्टेट है पंजाब भी, नंबर ऑफ सीट्स भी कम है। तो दिल्ली की जैसे पॉलिटिक्स है, अगर उस लेवल तक आम आदमी पार्टी पॉलिटिक्स करने लग गई कि एक एक बूथ पे व्हाट्सएप ग्रुप्स बन गए, नैरेटिव्स पुश होने लग गए, हर एक बूथ पे 5-5 वॉलंटियर्स काम करने लग गए, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा बीट करना कांग्रेस के लिए, अगर कांग्रेस यूनाइटेड फ्रंट नैरेटिव नहीं ले जाता। एब्सोल्युटली। अभी के टाइम पे अगर ये बात करें, केजरीवाल साहब जब से यहाँ से हारे हैं, दिल्ली से हारे हैं, तो अब माइटी अनडिफीटेबल लीडर वाला नैरेटिव जो है वो तो टूट गया, बट डू और डाई हो गया है। हाँ, बट हाँ, पंजाब अगर नहीं रहा
तो अगर पंजाब नहीं रहा, आम आदमी पार्टी का अस्तित्व, its existence Yeah. will be very difficult for them to maintain. Yeah. They want to penetrate through Gujarat, which they did during the assembly elections in Gujarat. They got a decent vote share. They wanted to penetrate through Himachal. They weren't very successful. But Punjab एक ऐसी उनके लिए एक सोर्स है जिसके बेस पे वो बाकी जगह पे अपना एग्जिस्टेंस मेंटेन करके रख सकते हैं. The recent Lok Sabha, the recent assembly elections and bypoll assembly election लुधियाना साउथ की हुई. संजीव अरोड़ा जी जो कि आपके राज्यसभा सांसद थे वो आए. He stepped down, he contested, he won. Right now that place is also vacant. अभी नैरेटिव चल रहा था अगर केजरीवाल साहब टू गेन पावर खुद को नॉमिनेट करा के राज्यसभा में That जा रहे राइट ही नहीं है. हाँ वो नहीं है. that is a very good move from an SI. Yeah. नहीं तो आम आदमी पार्टी ने अभी के टाइम पे तबाह हो जाना. मेरे को लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी फिर से है फॉर पंजाब कांग्रेस एंड एसएडी बीजेपी टू फॉर्म दिस नैरेटिव कि यार दिल्ली वाले राज करेंगे क्या मतलब पंजाब पे. दैट्स फॉर देम टू मेक द नैरेटिव. अभी मेरे को लग नहीं रहा है कि ऐसा कुछ नैरेटिव ग्राउंड पे बन रहा है. जैसे ही ये बनने लगेगा ऑटोमेटिकली केजरीवाल जी जो है वो बिहाइंड क्लोज डोर्स काम करने लग जाएंगे. मतलब मुझे लगता है कि रैली में भी कमी है वो पीछे से ही ऑपरेट करेगी क्योंकि जैसे ही ये चलने लग गया इट्स वेरी इजी. जैसे ही कम्स टू द फोरफ्रंट इट्स वेरी इजी टू पुश द नैरेटिव कि यार दिल्ली वाले आ गए हैं. दिल्ली का असल में सीएम है जो भगवंत मान साहब वो चला रहा है और वो अभी भी ये 5 साल में बहुत बार चला है कि दिल्ली वाले ही असली चीफ मिनिस्टर है यहाँ पे. यहाँ के चीफ मिनिस्टर की कोई सुनता नहीं है. ये सब तो चलता आया भी है ये पिछले 3-3.5 साल से. बट वो एकदम कॉन्क्रीट बन जाएगा मतलब लोग मान लेंगे वो चीज. देखिए कहीं ना कहीं आप जो बात कह रहे हैं दैट इज मतलब नोइंग द नेचर ऑफ पंजाब, नोइंग माय स्टेट, एक बात कहूंगा कि इफ यू आर सक्सेसफुल इन डिसेमिनेटिंग अ नैरेटिव एंड इफ देयर इज एनी सेंस बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम दैट नैरेटिव कि हाँ भाई ये बात समझ आती है, ये बात सही बोल रहे हैं, हाँ देन देयर इज अ कहावत एलिमेंट ऑफ ट्रूथ है उसमें हल्का तो वो हिट कर जाएगा. the truth is what the voter perceives it to be, Yeah. and it depends upon the element of narrative that is disseminated. एक ना कहावत है जो आम आदमी पार्टी के लिए 90 जब 92 सीट्स आए थे तब बोली थी कि there is nothing more powerful than an idea whose time has come. Yeah. People believed in that thought at that point of time. और अभी भी मैं फिर ये बात करूंगा कि narrative पे गेम होगी. I'll give you an example, Ritvik. Of course, we've studied about this together. There are a total of 35 seats across Punjab which are reserved. Yeah. अब 2012 रिजल्ट देख लीजिए. 2012 के I'll just pull the data. हाँ बताइए. 2012 के रिजल्ट के बेस पे किसने सरकार बनाई थी आप बताइए. एसएडी. एसएडी की तरफ कितनी सीट्स थी आउट ऑफ द 35 जो लेके आए? 21. Yeah. ठीक है. नाउ 2017 डेटा किसकी सरकार थी? कांग्रेस. कितनी सीट्स आई उनकी आउट ऑफ 35? 21. एंड उसके बाद 2022 में किसकी सरकार आई? आम आदमी पार्टी, विच दे सिक्योर्ड 28 सीट्स आउट ऑफ 35. तो just analyzing the seats which are reserved as well, we can say that narrative game कि कौन सरकार जीत रही है, किस सरकार की सरकार आ रही है, किस पार्टी की सरकार आई है, plays a very important role in deciding multiple amount of seats out there. ये जो एससी सीट्स का ट्रेंड है वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैसे ने 12 का बताया ऐसा नहीं है कि एसएडी बीजेपी is known to have like a lot of strong SC faces Of course. who were contesting in those SC seats. But फिर भी वो जीते. बिल्कुल. कांग्रेस के तो चलो फिर भी मैं मान लेता हूँ थोड़े SC स्ट्रॉन्ग फेसेस होंगे जो जीते. आम आदमी पार्टी जो 2022 में जीती और एसएडी जो 2012 में जीती वो तो इन एब्सेंस ऑफ very strong MLA faces. Absolutely. If you look at BJP along with SAD, BJP did not get any seats. It was all SAD that got 21 seats. Where? In 2012. उस टाइम पे तो अलायंस था ना. हाँ तो बीजेपी की 3 है. हाँ. और एसएडी की 21. हाँ. तो अगर यहाँ की बात करें तो बीजेपी secured 3 seats and अकाली secured 21 seats, totaling at 24. Yeah. So on an average, इन seats में से whichever player wins 60% or more of the seats Yeah. is likely to form government based on narrative. Yes, absolutely. Yes. So we'll have more discussions on Punjab, but as of now I think I'll leave it at that कि मुझे लग रहा है it's an open game. Yes. Though Aam Aadmi Party seems to be in front right now, I think that is not due to how they have performed. That is a factor of how
the other parties have been unsuccessful in creating a negative narrative against them as of now. तो Agreed. आई थिंक बहुत उनके पास फुल टॉस पे फुल टॉस पे फुल टॉस आ रही हैं, वो ही सिक्सर नहीं मार रहे. क्लोजर टू इलेक्शन इफ कांग्रेस इज एबल टू ब्रिंग देयर हाउस इन ऑर्डर और वो सही से नैरेटिव गढ़ पाए तो वो, वरना अगर एसएडी बीजेपी अलायंस हो गया और वो सही से नैरेटिव गढ़ पाए तो वो, बट अभी खुली किताब है, में कोई भी जीत सकता Absolutely. I agree with you. है. ओके, सो थैंक यू व्यूअर्स फॉर वाचिंग दिस डिस्कशन एंड ऐसे ही आप हमारा डिस्कशन देखते रहिए. हम और टेक्निकल एनालिसिस लाएंगे, डेटा ड्रिवन एनालिसिस लाएंगे अलग अलग स्टेट्स के बारे में. एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंकफुली मतलब अभी पिछले 2 हफ्ते में ही हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं. हमें उम्मीद है कि अलग अलग स्टेट से और अलग अलग रीजन से भी हमारे सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा और सब लोगों को सारे स्टेट्स की नॉलेज मिलेगी. थैंक यू.